नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ द्वितीय श्रेणी के हिंदी विषय के क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारा साहित्यिक रचनाएं वाला प्रकरण चल रहा है, जिसमें अभी पिछली कक्षा में हमने कबीरदास जी की कबीर ग्रंथावली, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित थी, उसके बारे में जानकारी ली, उसके पढ़ाई की, उसके कुछ पदों दोहों को भी पढ़ा और उनकी कुछ विशेषताएं समझी। आज की कक्षा में हम तुलसीदास के रामचरितमानस से जो बाल कांड आपके कोर्स में लगा हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तुलसीदास, जिनको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके हैं, भक्ति काल की राम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं और इनका महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस और इसका जो पहला कांड है बाल कांड, ठीक है, बाल कांड, वो आपके सेकेंड ग्रेड के कोर्स में लगा हुआ है। तो चूंकि ये तो बहुत बड़ा है, 300 350 से ज्यादा दोहे हैं और हर दोहे, एक दोहे से दोहे दूसरे दोहे के बीच में 10-12 चौपाइयां भी हैं, तो बहुत बड़ा है। इसको पढ़ना संभव नहीं है कि हम कक्षा में इसके अर्थ समझें, पर फिर भी जितना हो सकता है हम उसकी चर्चा करेंगे। आप इसको घर पर, आपके पास रामचरितमानस सबके घर में होगी, आप पूरा बालकांड एक बार जो व्याख्या सहित किताब होती है उसको लें और उसको पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में हम कुछ छोटी सी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये हम इतिहास में भी पढ़ लिया था हमने, अवधी भाषा का काव्य है और इसमें कुल मिला के 7 कांड हैं, ठीक है। 7 कांडों में ये महाकाव्य विभक्त है। तो इसके बारे में हमें ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, परीक्षा कहीं से भी आ सकता है। 7 कांडों में विभक्त है रामचरितमानस। इसका पहला काव्य बालकांड, इसका क्रम है बालकांड, जिसमें राम के जन्म के पूर्व की स्थिति से लेकर के और राम के जन्म से लेकर के उनके लालन पालन, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, गुरुकुल में जाना, फिर विश्वामित्र के यहाँ जाना, फिर धनुष यज्ञ में सीता जी के स्वयंवर में जाना और सीता जी के साथ विवाह होकर के अयोध्या में वापस आ जाना, इतना वर्णन बालकांड में है। बालकांड के बाद फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम का राज तिलक हो रहा है, फिर उनका वनगमन है और जितना भी पहले राजकाज कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, वहां की सारी स्थितियां, फिर उनका वन जाना, फिर दशरथ मरण और फिर ये सारी चीजें इसमें अयोध्या कांड में आती हैं। इसके बाद आता है अरण्य कांड, जिसमें कि पूरे जंगल में घूम रहे हैं, ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं, राम सीता और लक्ष्मण, अरण्य कांड है। उसके बाद अगला कांड किष्किंधा कांड है, जहां पर किष्किंधा पर्वत पर ये अरण्य कांड भीलनी, जब वो भीलनी से मिलने जाते हैं राम, वहां तक का वर्णन है। फिर किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान से मिलते हैं, वहां से लेकर के और सेतु बंधन तक, सेतु बंधन से सीता जी की खोज में जाने से पहले तक का वर्णन किष्किंधा कांड में है। और उसके बाद अगला है सुंदर कांड, जिसमें हम सब जानते हैं, सुंदर कांड खूब पढ़ते हैं, जहां राम जी जाकर के सीता जी का पता लगा करके आते हैं, वहां खूब पुष्प वाटिका, उनके अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, अक्षय कुमार को मार देते हैं, बहुत सारी चीजें, और राम लंका को जलाकर आ जाते हैं। ये सारा चित्रण सुंदरकांड में है। और उसके बाद है लंका कांड, जिसमें पूरे युद्ध का वर्णन है, सेतु बंधन से लेकर युद्ध का वर्णन है, रावण के मारने तक का। और उसके बाद अंत में है उत्तरकांड, जब राम वापस आते हैं तब तक का। और इसमें चूंकि राज तिलक का वर्णन नहीं है रामचरितमानस में, उत्तरकांड में पूरी रामायण का कथासार है और कलयुग के बारे में, कलयुग की भक्ति के बारे में, कलयुग के बारे में और काकभुसुंडी, इन सब के बारे में इसमें चित्रण दिया हुआ है। तो ये 7 कांडों में विभक्त है, जिसमें हमारे कोर्स में पहला कांड है बालकांड।
तो अभी हम पहले पूरे रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसके जो 7 कांड हैं, ये जो 7 कांड हैं, ये सातों कांड चूंकि मानस के रूप में है तो मानसरोवर के रूप में प्रस्तुत किया है। सातों कांड मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। अगला है इसकी सुंदर चौपाइयां। इसकी जो चौपाइयां हैं, क्योंकि पूरा बालकांड रूपक अलंकार में बंधा हुआ है, चौपाइयां जो हैं वो कमलनी हैं, सुंदर कमलनी हैं। और इसके जो कथन हैं या जिसको उक्ति कहते हैं, तियां, वो मोती उत्पन्न करने वाले सीपी हैं। मोती उत्पन्न करने वाली सीपियां हैं। इसके जो छंद हैं, ज्यादातर इसमें हरिगीत का छंद है। इसके जो छंद हैं, दोहे और सोरठे। इस सुंदर सरोवर के रंग बिरंगे कमल है। क्योंकि पूरा मानस ही, रामचरित मानस ही एक मानसरोवर के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो सारी चीजों के बारे में इसकी विशेषता बता रहे हैं। जो संतों की सभा इसके किनारे लगी हुई है, संतों की सभा, जो इसकी अमराई है, संतों की सभा इसकी अमराई है। जो आमों के पेड़ लगे हुए हैं वो संतों की सभा है, अमराई है इसकी। ज्ञान इसका फल है। जो अमराई है, पेड़ है, उसका फल है। और भक्ति, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समन्वय है इस रामचरितमानस, और भक्ति ही इस फल का रस है। श्रोताओं का पवित्र मन ही, श्रोताओं का पवित्र मन ही इस सरोवर का पवित्र जल है। लोक मत और वेद मत, लोक मत और वेद मत इसके 2 सुंदर किनारे हैं।
दुष्ट और विषयी लोग बगुले और कौवे हैं। बहुत अच्छा वर्णन किया है रामचरितमानस के बालकांड में सारे संत असंतों का। बगुले और कौवे हैं। और नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो सच्चे मन से राम कथा का श्रवण करने वाले भक्त ही इस सरोवर के अधिकारी हैं। देखिए इतनी बातें रामचरितमानस के बारे में। फिर उसके बाद हम बालकांड के बारे में भी देखेंगे। यहाँ हम देख लें कि यहाँ पर एक प्रश्न आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस रामचरितमानस में कितने संवाद हैं और कौन वक्ता है और कौन श्रोता है। तो रामचरितमानस में 4 संवाद हैं, ये ध्यान रखें। इसने प्रश्न आ भी चुका है। 4 संवाद हैं। क्यों? ये जो 4 संवाद ही इसके प्रमुख 4 घाट हैं। प्रमुख 4 घाट हैं। जो सरोवर के ये 4 संवाद ही इसके 4 घाट हैं। तो देखिए सबसे पहला है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। ठीक है। दूसरा है शिव पार्वती संवाद। तीसरा है काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। और चौथा है तुलसीदास और भक्त संवाद। तुलसीदास जी बोल रहे हैं और भक्त सुन रहे हैं। ये 4 संवाद इसमें प्रमुख हैं। यही इसके सरोवर के 4 घाट हैं। अब हम थोड़ा सा बालकांड के बारे में, क्योंकि बालकांड कोर्स में लगा है इसलिए बालकांड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए बालकांड में कुल 361 दोहे हैं। पहला जो पहले क्या है, सबसे इसका जो पहला दोहा नहीं है, सबसे सोठा से प्रारंभ हो रहा है। ये सोठा से प्रारंभ होता है, जो है जो सुमिरत सिद्धि होए। इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करवर बदन। करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन।
तो देखिए यहाँ पर ये पहला जो पद है, पहला सोटा है, और अंतिम जो इसका पद है वो दोहा है। अंतिम दोहा वो भी हम देखते हैं। अंतिम दोहा है इसका, सॉरी अंतिम भी सोरठा ही है, सोरठा से शुरू हुआ है और सोरठा पर ही समाप्त हुआ है। बीच में दोहे हैं, इसमें दोहे सोरठे मिला के टोटल ये जो है 361 है। तो अंतिम सोरठा है सिय रघुवीर विवाह जे, विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, गावहीं सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। राम जसु, ठीक है। तो देखिए पहला सोरठा और दूसरा सोरठा, ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ से सबसे पहले गणेश जी की वंदना से, कोई भी महाकाव्य होता है उसकी वंदना गणेश जी से शुरू होती है, और अंतिम यहाँ पर चूंकि शिव जी, राम और सीता के विवाह के साथ ये समाप्त हुआ है। बालकांड में बीच में शिव पार्वती के विवाह का भी चित्रण है, सती का भी चित्रण है, बहुत लंबी कथा है बालकांड की। तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंट आपको देते हैं, लेकिन इस सोरठा से पहले भी संस्कृत में कुछ श्लोक हैं, उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए हम श्लोक यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ इतना हम आपको बताते हैं कि पहले श्लोक में सरस्वती और गणेश की वंदना है। पहले श्लोक में सरस्वती और गणेश की वंदना है, यहां से प्रश्न आ सकता है। फिर दूसरे श्लोक में शिव पार्वती की वंदना है। मंगलाचरण की परंपरा महाकाव्य की परंपरा है, तो मंगलाचरण में सब। तीसरे में गुरु की वंदना है, लेकिन शिव रूपी गुरु की, शिव को ही उन्होंने गुरु माना है, शिव रूपी गुरु की वंदना है। चौथे में हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि की वंदना है। पांचवें में सीता जी की वंदना है। छठवें में राम रूपी हरि की वंदना है। और सातवें श्लोक में, 7 श्लोक हैं, उसके बाद वो दोहा है जो गणनायक गर्भवदन वाला, जो सुमरत सिद्धि होए गणनायक। 7वें श्लोक में राम कथा विस्तार का संकेत है, यहां से राम कथा विस्तार करते हैं।
विस्तार का संकेत है। अब हम लेते हैं वो बिंदु जो प्रमुख प्रमुख कथा हैं, क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन किन किन पात्रों की मुख्य कथाएं बालकांड में हैं, इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम लिखते हैं बालकांड की कथा के प्रमुख बिंदु। बालकांड बालकांड की कथा के प्रमुख बिंदु। ठीक है, प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु कौन कौन सी कथा है यहां देखते हैं, लिखते चलते हैं। सती, माता सती की कथा सबसे पहले, माता सती की कथा है। उसके बाद शिव द्वारा सती का त्याग, सती द्वारा पिता के यज्ञ में आत्मदाह, ये सारी कथाएं इसमें हैं। पार्वती जन्म कथा, फिर शिव पार्वती विवाह, ये सारी कथा रामचरितमानस में है। बालकांड में शिव पार्वती विवाह, फिर कामदेव रति कथा, नारद मोहभंग, नारद मोहभंग, वही नारद जी जब विवाह करने के लिए चले गए थे। रावण के पूर्व जन्म की कथा, रावण जन्म प्रसंग, राम जन्म, क्योंकि राम की कथा है तो राम के जीवन का उद्देश्य है रावण को मारना, तो रावण जन्म की कथा भी इसमें दिखाई जानी चाहिए और दिखाई गई है, क्योंकि उसके बिना ये कथा अधूरी। राम जन्म कथा, फिर गुरुकुल गमन, फिर सीता स्वयंवर। ये तो प्रमुख प्रमुख कथाएं हम लिख रहे हैं, वैसे तो छोटी छोटी कथाएं बहुत हैं। तो मारीच को मारा, ताड़का को मारा, तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। सीता स्वयंवर, राम सीता विवाह, ये प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं जिनमें जो इसमें है। इसके अंदर जितनी भी कथाएं आएंगी वो सब चलेंगी। विवाह, फिर अयोध्या का आनंदोत्सव। बस यहाँ तक बालकांड है, फिर उसके बाद अयोध्या कांड में आगे की कथा चलेगी। तो इतने सारे बिंदु हैं, प्रसंग हैं जो बालकांड की कथा के हैं। एक बार अगर आप बालकांड पढ़ लेंगे उसकी अर्थ सहित, या केवल अर्थ ही उसके पढ़ लेंगे, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने एक बार फिर से देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में जो बातें लिखी हैं इनको देखिए। रामचरितमानस है, अवधी भाषा की रचना है। ये महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ये 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। 7 कांड मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। इसकी चौपाइयां इसकी कमलनी हैं। इसके कथन मोती उत्पन्न करने वाली सीपियां हैं। छंद, दोहे और सोरठे इसके सुंदर सरोवर के रंग बिरंगे कमल हैं। संतों की जो सभा है वो इसकी आसपास
फैली हुई अमराई है, और उससे जो अमराई के होने वाले जो ज्ञान है वो उसके फल हैं, और भक्ति ही इस फल का रस है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भक्ति आनी ही आनी है। श्रोताओं का जो पवित्र मन है वो ही इस सरोवर का पवित्र जल है। लोकमत और वेदमत, इसके दो सुंदर किनारे हैं। दुष्ट और विषयी लोग भगुले कौवे हैं जिनका वर्णन हुआ है। सच्चे मन से राम कथा का श्रवण करने वाले भक्त ही इस सरोवर के सच्चे अधिकारी हैं। यानी इस रामचरितमानस के जो सच्चे अधिकारी वही हैं जो सच्चे मन से इनकी कथा का श्रवण करते हैं, किसी भी तरह से इनकी कमी या बुराई नहीं निकालते हैं। और रामचरितमानस में प्रमुख 4 संवाद हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, शिव पार्वती संवाद। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं, शिव जी पर कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ संवाद ये नीलगिरी पर्वत पर सुना रहे हैं, ये नीलगिरी पर्वत है, स्थान जो है नीलगिरी पर्वत, और जो शिव पार्वती का है वो कैलाश पर्वत। और भरद्वाज का है सुंदर प्रयाग। और तुलसीदास जी जो सुना रहे हैं वो, तुलसीदास जी का जो कथा का है वो क्या बोलते हैं, चित्रकूट। तो इस तरह से ये 4 स्थान है जहां पर इन कथाओं का चित्रण, कथाएं सुनाई जा रही हैं और सुन रहे हैं। और बालकांड में 361 दोहे सोरठे मिला के हैं। पहला सोरठा, जो सुमरस सिद्धि होए गणनायक करवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभगुण सदन। यानी कि ये सोरठा है, गणेश जी की वंदना की गई है कि हे गणेश जी, आपका करिवर माने हाथी मुख वाले गणेश जी, गणों के नायक, हम आपका स्मरण करते हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें, बुद्धि के रास, शुभ गुणों के खान, आप हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भी एक ऐसी रचना कर सकें जिसमें संपूर्ण गुण समाहित हो। अंतिम सोरठा है रघुवीर के विवाह का। रास में विवाह के साथ समाप्त होता है कि जो राम जी के विवाह को, सीताराम के विवाह को प्रेम से गाते हैं, सुनते हैं, वे उनके मन में हमेशा उत्साह रहता है, मंगलायतन राम जस, और वो राम के यश का गुणगान करते हैं तो हमेशा उनका मंगल ही होता है, हमेशा उनका कुशल होता है, हमेशा उनको आनंद प्राप्त होता है। पहले अब इसके जो सोरठा है उसके पहले 7 श्लोक हैं। उन श्लोकों में संस्कृत के श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में सरस्वती और गणेश जी की वंदना है, दूसरे में शिव पार्वती की वंदना है, तीसरे में शिव रूपी गुरु की वंदना है, चौथे में हनुमान और वाल्मीकि की वंदना है, 5वें में सीता जी की, 6वें में राम रूपी हरि की, और 7वें श्लोक में राम कथा विस्तार का संकेत है। बालकांड की कथा के प्रमुख बिंदु हैं माता सती की कथा। जब माता सती राम जी को देख करके मोह हो जाता है और उन्हें लगता है कि ये गलत है, ये दिखावा कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। शिव जी बाद में उन्हें त्याग देते हैं और फिर वो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के वहां अपना आत्मोत्सर्ग कर देती हैं, वापस पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, फिर पार्वती शिव जी का विवाह। इस तरह से ये सारी कथाएं क्रम से चलती हैं। कामदेव रति की कथा भी चलती है, क्योंकि शिव जी को विवाह को मनाने के लिए पहले कामदेव को तैयार किया जाता है। तो ये सारी कथाएं चलती हैं। रावण के पूर्व जन्म में वो प्रताप भानु था, उनकी कथा चलती है। और उसके बाद राम कथा रावण का जन्म, राम का जन्म, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का सारा बाल लीला दिखाई जाती है। फिर वो गुरुकुल पढ़ने जाते हैं, फिर विश्वामित्र के साथ जाते हैं और वहां पर सीता स्वयंवर कथा और राम सीता विवाह, और अयोध्या में वापस आने के बाद जो आनंद उत्सव मनाया जाता है, वहां तक की कथा बालकांड में। अब देखिए, अब हम तीसरे कवि पढ़ते हैं सूरदास। सूरदास की जो रचना है उसके सूरदास की एक रचना जो पूरे सूर सागर से ले गई है, भ्रमर गीत सार, ये कोर्स में लगी है। भ्रमर गीत सार जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित इस रचना के प्रारंभिक 20 पद लिए गए हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे पद हैं, लेकिन प्रारंभिक 20 पद आपके कोर्स में है।
जैसे तुलसीदास की रामचरित्र के बाल कांड है, इसके प्रारंभिक 20 पद लिए गए हैं। ये भ्रमर गीत की कथा सूर सागर के 10वें स्कंद से ली गई है। ये सारी चीजें हमें देखना है। भ्रमर गीत परंपरा का यानी भ्रमर गीत का जो प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा है। यहाँ पर हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इसमें भ्रमर गीत सार जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, इसमें 400 पद संकलित हैं। भ्रमर गीत सार में 400 पद। ये प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न आए भी हैं। 400 पद संकलित हैं। वैसे तो सूरदास जी के बहुत सारे पद हैं, पर भ्रमर गीत प्रसंग से इन्होंने 400 पद लेकर के संकलित किए हैं। जो महत्वपूर्ण पद हैं वो किसने किए हैं? रामचंद्र शुक्ल ने। ये इसके संपादक है, लेखक तो सूरदास जी ही हैं। 400 पद संकलित हैं। यह सूर सागर के दसम स्कंध के उत्तरार्ध की कथा है। उत्तरार्ध से लिया गया है। हम इतिहास पढ़ा था, तब भी पढ़ चुके थे कि दसम स्कंध के पूर्वार्ध में बाल लीला वर्णन है उनका, और उत्तरार्ध में भ्रमर गीत कथा है। इसमें सूर सागर में कुल 12, इसमें कुल 12 स्कंध हैं। किसमें? सूर सागर में। जो सूरदास का सूर सागर है उसमें 12 स्कंध हैं, और भ्रमर गीत सार की जो कथा है वो दसम स्कंद के उत्तरार्ध से ली गई है। इसमें भक्ति और श्रृंगार रस है। इसमें ज्ञान पर प्रेम की, इसमें ज्ञान पर प्रेम की, योग पर भक्ति की, योग पर भक्ति की, और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। दिखाई गई है। सूरदास के काव्य का प्रमुख गुण माधुर्य है। और इनकी भक्ति साख्य भाव की भक्ति है। ठीक है, साख्य भाव की है।
भ्रमर गीत के सभी पद, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा, क्योंकि भ्रमर गीत के सभी पद भौरे को संबोधित करके उद्धव भी वो भौरे को ही कहते, सभी पद संबोधित करके कहे गए हैं। कहते हैं उद्धव के पैर पर भैरा बैठा था, उस भौरे को संबोधित करके ही गोपियों ने अपनी सारी बात कही है, क्योंकि ये भारतीय नारी की परंपरा है कि किसी भी पर पुरुष से वो निगाह मिलाकर, आंखें मिलाकर बात नहीं करते हैं। तो एक भौरे को बीच में ला करके, जैसे सीता जी ने रावण से बात करी थी तो त्रिधरी ओट कहत बैठे, तिनका लेकर के वो बात करती थी। तो ये जो है इसकी सूरदास की रचना से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमने यहाँ पर आपको कही हैं, और इनका जो इनका मर्म स्पर्शी बहुत ही, ये जो प्रसंग है कौन सा, भ्रमर गीत सार, ये इनका सूरदास का बहुत ही मर्म स्पर्शी प्रसंग है, मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्य पूर्ण। क्यों? वाक चतुरता, जिसको कहते हैं वाक चतुरता, चतुरता से परिपूर्ण है। बहुत सुंदर प्रसंग है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए हम इनके ज्यादा नहीं तो कुछ एक दो दोहे देखते हैं, एक दो पद देखते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। कहियो नंद कठोर भयो, कहियो नंद कठोर भयो, यहाँ हम पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, समझ में आएगा, बहुत सरल है। कबीर के तो इसलिए लिखने पड़े थे कि बहुत क्लिष्ट थे, जहां लिखने की बात होगी हम लिख देंगे, क्योंकि पूरा पद लिखने में ही समय जाता है। इसलिए हमारे पास चूंकि क्रैश कोर्स है और कम समय में हमें ज्यादा चीजें पढ़नी है, तो हम ऐसे ही आपको पद बताते हैं। कहियो नंद कठोर भयो, ये प्रसंग है द्वारका में। श्री कृष्ण जब द्वारका जाकर बस जाते हैं और वहां उनके मित्र हैं उद्धव, वो ज्ञान की बातें करते हैं, हमेशा योग की बातें करते हैं, और कृष्ण जब ब्रज के बारे में याद करके रोते हैं, दुखी होते हैं, तो वो हमेशा उलाहना देते हैं कि क्या तुम परम ब्रह्म हो करके और ये साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हो। ऐसा क्या है ब्रज में, ऐसा क्या है ब्रज की गोपियों में, ऐसा क्या प्रेम है जिनके पीछे तुम इतना दुखी रहते हो, रोते रहते हो। तो कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि क्या करूं, वो मुझे याद करते हैं, मैं बहुत भूलना चाहता हूं पर वो मुझे याद करते हैं, तो मैं मजबूर हूं। मैं अगर तुम अपने ज्ञान का, योग की शिक्षा जाकर के उनको दे आओ, उन्हें बताया हो कि ब्रह्म ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं है, इन सब ये सांसारिक है, इसको छोड़ दो, अगर वो मुझे भूल जाएं तो शायद मेरे लिए भी भूलना आसान हो जाएगा। तो वो उद्धव को भेजने के लिए जब तैयार करते हैं तो सबको संदेशा देते हैं। तो उसी में ही पहला संदेशा जो दे रहे हैं कि कहियो नंद कठोर भये, कि नंद बाबा जो मेरे पिता हैं उनसे कहना कि तुम बड़े कठोर हो गए हो। हम दो वीरें डारी पर घर, मानो थाती सौंप गए। हम दोनों वीरों को, यानी किसको, वीर माने भाई, मुझे और बलराम को, दोनों को दूसरे घर में छोड़ करके और ऐसे चले गए जैसे किसी दूसरे की संपत्ति हो और उसको वापस कर दी। कभी दोबारा देखने के लिए भी नहीं आए, कभी दोबारा पूछने के लिए भी नहीं आए, कभी ये जानने का भी प्रयास नहीं किया कि हम किस हाल में हैं, हम कैसे रह रहे हैं। ऐसे छोटे से तनक तनकते पाल बड़ों कियो, बहुते सुख दिख रहा है। छोटे छोटे से तो हमें पाल करके बड़ा किया, इतना सुख दिया, इतना आनंद दिया, इतने सुखों में मुझे पाला, और थोड़ा बड़ा होते ही मुझे दूसरे के घर में छोड़ दिया, जरा सी भी दया नहीं आई। कहना है नंद बाबा तुम इतने कठोर कैसे हो गए हो। ये वसुदेव देव की हम सो कहत आपने जाए, यहाँ पर वसुदेव देव की हमें कहते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया है। हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि हमारे माता पिता तो नंद और यशोदा ही हैं, हमारे बाबा तो आप ही हैं और हमारी माता तो यशोदा ही हैं। ये व्यर्थ ही यहाँ हमें चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। बहुरी विधाता जसुमत जजू के हम ही ना गोद खिलाए, और ऊपर से विधाता का क्या, देखिए विधाता का लेख कि हम यशोमती के गोद खिलाए हैं, यशोदा माता ने हमें गोद में खिलाया है, और यहाँ सब लोग कहते हैं कि तुम देवकी के जाए हो, उन्होंने तुम्हें केवल गोद में ही खिलाया है, गोद लिया है, तुम उनके पुत्र नहीं हो। कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पायो,
ये राजनगर इतना का राजा, यहाँ राजपाट, ये सुख मुझे मिला है, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो सुख मुझे वहां ब्रज में मिलता था, गोकुल में मिलता था, वो यहाँ मुझे नहीं है। सूरदास ब्रज समाधान कर आज काल है। वो कह रहे हैं कृष्ण उद्धव से कि जाकर के नंद को समाधान कर देना, उनको सांत्वना दे देना। समाधान का मतलब होता है, यहाँ पर समाधान से मतलब है सांत्वना देना। सांत्वना देना, कह देना कि हम आज काल में आ जाएंगे, हम दोनों भाई आज काल में आ जाएंगे, परेशान ना हो, इस तरह से। और ये पद जो है यहाँ पर कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, इसकी जो धुन है, क्योंकि ये गेय पद है तो ये राग सोरठ में गाया गया है, तो ये भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे बहुत सारे पद इनके हैं जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अब उद्धव यह मन निश्चय जानो, एक बहुत अच्छा पद है, इसमें उन्होंने बिल्कुल अपने मन की बात को निकाल के रख दिया। उद्धव यह मन निश्चय जानो, यहां पर थोड़ा सा मुस्कुराते भी है, क्योंकि भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं। ये राग तोड़ी में है, किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं भगवान। उद्धव उनके मित्र हैं, मित्र का अभिमान कैसे रहने देंगे, उन्हें बहुत अभिमान था कि हम बहुत ज्ञानी हैं और हम गोपियों को सबको समझा देंगे, सब हमारी बात मान लेंगे। तो इस तरह से हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं कि जाओ अपना कर देखाओ, आजमा कर देखाओ, कितना तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे योग में प्रभाव है। तो कहते हैं कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, हे उद्धव ये मन में निश्चय कर लो कि मैं तुम्हें वहां क्यों भेज रहा हूं। तुम अपने मन में विचार कर लो, मन क्रम वच में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, मैं मन वचन कर्म से तुम्हें भेज रहा हूं, तुम तुरंत पलायन करो, तुरंत जाकर के ब्रज को जाओ। क्यों? क्योंकि तुम ये मत सोचना कि हम किसी चालाकी के कारण तुम्हें भेज रहे हैं, हम सिर्फ उनकी सुध लेना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि वो हमें भूल जाएं और हम आराम से यहाँ सुख से चैन से रह सकें। लेकिन इस बात में एक व्यंग भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, पर इन्हें अपने मन का कर लेने दें। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, अब देखो थोड़ा सा चढ़ाते हैं, जैसे कहते हैं झाड़ पे चढ़ाना, कि तुम तो पूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता हो, संपूर्ण अविनाशी परमात्मा को अच्छी तरह समझते हो, और तुमने तो उनको सिद्ध भी कर रखा है, तुमने तो ध्यान से योग से परमात्मा का दर्शन भी किया है, साक्षात्कार भी किया है, और तुम अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर के सच्चे ज्ञाता हो, सच्चे ज्ञानी हो, तुमसे बड़ा ज्ञानी संसार में कौन हो सकता है। तो देखिए इस बात में एक व्यंग भी है, दे रेख रूप ना जाति कुल नाही, जाके नहीं पितुमात, ऐसे परमात्मा जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई माता पिता है, जिसका संसार में कोई नहीं है, ऐसे परमात्मा को तुमने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, तो तुमसे बड़ा ज्ञानी और संसार में कौन हो सकता है। यह मत दे गोपिन कहीं आवो, लेकिन ये मत, ये विचार गोपी को जाकर के दे आओ, ब्रज की गोपियों को जाकर के समझाओ कि परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी सब संसार में व्यर्थ है। विरह नदी में आसत भासत, वो विरह नदी में भासत माने दौड़ रही, बह रही हैं, बही जा रही हैं। विरह नदी में बही जा रही हैं, जाकर के उन्हें रोक लो, वो हमारे विरह में डूबी जा रही हैं, बही जा रही हैं। तुम उन्हें ये ब्रह्म का ज्ञान दे करके उन्हें जीवन की सच्चाई का ज्ञान करा दो, उन्हें बता दो कि योग साधना ही जीवन की सच्ची साधना है, योग साधना से ही जीवन सफल होगा। ये कृष्ण को याद करने से, उनके लिए रोने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। सूर तुरत यह जाओ कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसत, जा करके तुम उन्हें बताओ कि ब्रह्म बिना कोई आसत नहीं है। यहाँ पर एक शब्द आसत आया है, आसत का अर्थ संसार के लोक में, संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आसत का मतलब मोक्ष से लिया गया है। तो ये जिसको कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली होने के कारण यहाँ अप्रतीतत्व दोष आया है, अप्रतीतत्व दोष, ठीक है, ये अप्रतीतत्व दोष है। तो जाकर के उनको समझाओ, तुरंत जाओ, देर मत करो, क्योंकि वो जानते हैं और अंदर से अंदर मुस्कुरा भी रहे हैं कि इनको और ज्यादा आकाश पर चढ़ा रहे हैं, नयन आकाश चढ़ायो। तो इस तरह से ये जाते हैं और उद्धव जी जाते हैं और जाकर के उनको सारी बातें सुनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन गोपियां तो
एक पल के लिए भी टस से मस नहीं होती। वो कहती हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हरी की लकड़ी की तरह है, हमारे लिए हरी के अलावा संसार में कोई भी नहीं है। देखो एक पद उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, अंतिम पद है, हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद घोष की वासी। नंद घोष, घोष माने होता है गांव। तो कहती हैं ये है आपका राग सारंग। हे उद्धव, तुम क्या हमें ज्ञान देते हो, क्या हमें बताते हो कि ब्रह्म है, परब्रह्म है, ध्यान लगाओ, धारणा लगाओ, भभूति लगाओ। अरे हम तो साधारण अबला नारियां हैं, हम ये सब क्या करके जाने, इतने कठोर तप हमारे बस के नहीं है, जटा बांध लो, जूड़ा बांध लो, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए तो कृष्ण ही साधारण से हैं, हम उनको जानते हैं। तुम्हारे ब्रह्म कहाँ के हैं, कौन है, कौन माता पिता है, कौन घर है, कौन पत्नी है, कौन दासी है, कौन है, कुछ नहीं पता। बेकार की बातें करके लाए हो, ऐसी चीज लेकर आए हो जो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे कृष्ण देखो, हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो कहते हैं हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद गांव की रहने वाली हैं, हम तो यहाँ पर नंद गांव की रहने वाली हैं। हमारा नाम गोपाल है, क्योंकि हम गाय का पालन करते हैं तो हमारा नाम गोपाल है। गोल जाति कुल गोप ही, और गोप ही हमारी जाति है। गोप गोपाल उपासी, और गोपाल की, गोप के, गोपालों की यानी कृष्ण के हम उपास्य हैं, यानी कृष्ण की ही आराधना करते हैं। तो हम खुद गोपाल हैं, गोप ही हमारी जाति है, और हमारे श्री कृष्ण गोपाल, उनकी ही हम आराधना करते हैं, उनकी हम दर्शन की चाह रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे लिए कोई भगवान संसार में हो ही नहीं सकता। गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अविलासी, हम गिरवरधारी, वो गिरवर यानी पर्वत धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, गोधनचारी गायों को चराने वाले, और वृंदावन में रहने वाले उस कृष्ण की अभिलाषी हैं, उसके दर्शन की अभिलाषी हैं। उसके अलावा हमें किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कौन से भगवान है, कहाँ के हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। इस तरह से बिल्कुल उनको परास्त कर देती है, डपट देती है। यही वाग वैदकता, वाणी की चतुरता, इतनी चतुराई से उनकी बात को नकारती हैं कि उद्धव की बुद्धि नाश हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती हैं। राजा नंद जसोदा रानी जलधि नदी जमुनासी। देखो यहाँ पर एक आया है जलधि नदी जमुनासी। देखिए ऐसी जगह पर हमें थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान रखना पड़ता है। जलधि नदी जमुनासी। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे नंद यशोदा, हमारे, हम जिस राज्य में रहते हैं वहां के राजा नंद हैं, यशोदा हमारी रानी है, और हम उनकी प्रजा हैं, और इतना ही हमारे लिए बहुत है। और यहाँ जो नदी, यमुना नदी है, वो समुद्र के समान है। अब देखो जलधि नदी जमुनासी, और इसका मतलब क्या निकला, जमुनासी, जलधि यानी समुद्र, जमुनासा है, तो यहाँ पर होना चाहिए नदी जमुना, मतलब जलधि सी जमुना नदी, यानी ये सी जो है जलधि के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। तो ये क्या है, अक्रमत्व, यहाँ पर अक्रमत्व दोष है, क्योंकि क्रम गलत है, यहाँ पर अकर्मत्व दोष आया है। इस तरह से प्रश्न आपके आ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा दोष है। प्राण हमारे परम मनोहर, हमारे प्राण का आधार कौन है, परम मनोहर श्री कृष्ण ही हमारे प्राणों के आधार हैं। कमल नयन सुख राशि, वो कमल के समान नेत्र वाले, कमल रूपी नेत्र वाले श्री कृष्ण ही संपूर्ण सुखों के राशि हैं, सुखों के खजाना है। उनसे ज्यादा सुख हमें संसार में कौन दे सकता है, हमें चाहिए भी नहीं है। वो हमारे पास रहें या ना रहें, वो हमारे हैं और हम उनके हैं। वो हमें सुख दे चुके हैं और हम उस सुख में ही सुखी हैं, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो हम उन्हें याद करते रहें, वो हमें याद करते रहें, वो कहीं भी रहें, सुख से रहें, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सूरदास प्रभु कहो कहा लो अष्ट महानिधि दासी, वो कहती हैं गोपिकाएं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि कहाँ तक हम कृष्ण की बात करें। अष्ट महानिधि, जो परमात्मा की, तुम्हारे परब्रह्म की जिनकी तुम बात कर रहे हो, 8 महानिधियां भी उनकी दासी हैं।
जब वो उनकी दासी हैं तो उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। हम तो नहीं मानते कि कोई और परमात्मा है, कोई और ब्रह्म है जो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण से भी बड़ा हो सकता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो उनके चलती रहती हैं। इस तरह से उन्होंने बाद में अंत में परास्त कर दिया और वो बिल्कुल गोपियों के गोप के रंग में रंगे हुए कृष्ण की भक्ति में लीन हो करके और वापस आते हैं। और उद्धव जी श्री कृष्ण ने कहते हैं कि यहाँ कहाँ बसे हो आए, कहाँ बसते हो, यहाँ कहाँ आकर के बस गए हो, जाओ वहीं तुम्हारा काम है, वहीं इतना सुंदर धाम छोड़ करके, इतनी प्रेम की नगरी को छोड़ करके यहाँ कहाँ द्वारका में आकर बसे हो। तो इस तरह से ये लगभग सूर का जितना महत्वपूर्ण हो सकता था उतना प्रसंग जो है हमने चर्चा की। अब हम थोड़ा सा आगे मीराबाई के बारे में भी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पदों के इसमें सार में हम थोड़े से चीजें और ऐड करते हैं कि इसमें जो भ्रमर गीत सार के जो बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। किन किन प्रसंगों पर इसमें चर्चा हुई है, किन किन प्रसंगों पर पद हैं जो आपके कोर्स में है। 20 पद, बाकी तो बहुत बड़ा है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण का संदेश, सबसे पहले कृष्ण का संदेश आता है, कृष्ण संदेश देते हैं। फिर उद्धव का ब्रिज आगमन, उद्धव का ब्रज आगमन, गोपियों की प्रतिक्रिया, गोपियों की प्रतिक्रिया, निर्गुण का भ्रमर का प्रतीक, निर्गुण का खंडन, खंडन, प्रेम भक्ति का महत्व, प्रेम और भक्ति का महत्व, गोपियों का विरह, गोपियों की विरह वेदना, और लोक व्यवहार। इतने बिंदुओं पर इसमें आपके पद हैं। और अंत में उद्धव का गोपाल के रंग में सराबोर होकर द्वारका लौटना, इन सब प्रसंगों पर इस अंश में चर्चा की गई है। तो देखिए अब हम चलते हैं मीरा। मीराबाई के पद भी आपके में, इनके भी बहुत अच्छे पद हैं, पर हम थोड़ा सा लेंगे, 2-4 पद लेंगे यहाँ पर इनके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मीराबाई पदावली के नाम से जो रचना है जो कोर्स में लगी है उसके संपादक परशुराम चतुर्वेदी हैं। संपादक परशुराम चतुर्वेदी। मीराबाई का जो काव्य है वो गीति काव्य है, काव्य गीति काव्य है।
प्रमुख रस श्रृंगार और भक्ति है। प्रमुख गुण माधुर्य है। प्रमुख गुण माधुर्य है। और जो इनकी भक्ति है वो कैसी है? कांता भाव की भक्ति है। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की थी, मतलब उन्होंने कृष्ण को सखा के रूप में प्रस्तुत किया था। अपने साहित्य में सखा मानते थे, मित्र मानते थे, और मित्रवती उन्होंने उनकी कहानी को, उनकी कथा को विस्तार दिया है। और मीराबाई ने कृष्ण को पति माना है और पति मान करके ही रचना की। जैसे कृष्ण, जैसे क्या कहते हैं, कबीरदास जी ने भी राम को पति माना था, लेकिन चूंकि उनकी निर्गुण थी इसलिए उनके लिए कांता भक्ति का नहीं कहा गया है, क्योंकि कांता भक्ति जो है सगुण भक्ति के भेद है। तुलसीदास जी की दास्य भाव की भक्ति है, वो दास बने, उन्होंने दास का भाव था। सूरदास की साख्य भाव की है, सखा का भाव है। और मीराबाई की कांता भाव की भक्ति। और यहाँ पर हम जो लेते हैं, इनकी जो मुक्तक शैली में लिखा गया काव्य है, मुक्तक शैली में लिखा गया है, अलग अलग पद, अलग अलग कथा। राजस्थानी भाषा की रचना है, राजस्थानी मारवाड़ी, मारवाड़ी भाषा की रचना है। और इसको साहित्य में मारवाड़ी की जो साहित्यिक नाम है वो डिंगल भाषा है। मारवाड़ी का साहित्य नाम डिंगल है। आगे आपको सूरमन बिस्लर की भाषा भी, रचना भी इसी भाषा में मिलेगी, क्योंकि इनकी जो राजस्थानी की मारवाड़ी की डिंगल भाषा है ये प्रमुख भाषा है, ठीक है। और इसमें इनके में ब्रज और गुजराती के का भी मिश्रण है। क्यों है गुजराती का? क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र की थी, राजस्थान की थी, लेकिन कुछ समय बाद ये, जब इनको मीराबाई को उनके देवर सताते थे, परेशान करते थे, परिवार वाले भक्ति नहीं करने देते थे, क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और ये कृष्ण की भक्त थी, मंदिर जाती थी, संतों के साथ, साधुओं के साथ नाचती थी, भजन गाती थी, तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये राजघराने की पुत्र वधू थी और राजघराने की बहुएं इस तरह से मंदिरों में जाके नाचे गाए तो पारिवारिक, सामाजिक दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से ये अच्छा नहीं माना जाता है, एक अपयश का प्रतीक होता है। इस वजह से उनके देवर मना करते थे। जब वो नहीं मानती थी तो उन्होंने सताना भी शुरू किया। उन्होंने विष का प्याला भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी। फिर उन्होंने सर्प भी भेजा, लेकिन किसी तरह से फूलों पर सर्प, फूलों की सेज, उनकी जो अंगारे बिछाए वो फूलों की सेज बन गए। तो इस तरह से भगवान की कृपा से उनको, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो परेशान होने के बाद उन्होंने अपने अग्रज, जो उनकी उम्र में बड़े थे, तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा उन्होंने कि मेरे घर वाले प्रभु की भक्ति नहीं करने देते हैं, प्रभु की भक्ति में बाधा डालते हैं, हम क्या करें। तो तुलसीदास जी ने एक पद लिखकर भेजा था जो विनय पत्रिका में है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजियो ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कि जिसके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, जो भगवान, जिसको भगवान प्रिय नहीं है, उसको तजियो ताहि कोटि वैरी सम, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी प्रिय स्नेही व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही सगा क्यों ना हो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है। पर उन्होंने आगे और भी बताया है कि प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो विभीषण ने रावण को त्याग दिया था, भाई को त्याग दिया था। तो जो भगवान के खिलाफ है, जो भगवान को प्रिय नहीं मानता, भगवान से भक्ति नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को त्यागना ही श्रेयस्कर है। तो इस तरह से
उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके वो वृंदावन पहुंच गई। और वृंदावन में जाकर के गलियों में बगीचों में पेड़ लगाती, सेवा करती। मैं तो राम जी कृष्ण की चाकरी करूं, है ना, प्रभु जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, इस तरह के बहुत सारे पद है उनके कि मैं नित नित दर्शन पासूं जी। तो इस तरह से बहुत साल वृंदावन में रहे। और एक दिन अचानक किसी संत ने के मुंह से उन्होंने कहा कि माई तुम यहाँ क्या करती हो? बोले हम यहाँ कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा में बैठे हैं। कृष्ण, हम पूरा जीवन हो गया यहाँ रहते हुए, रोज हम सुबह यहाँ बाग लगाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना काम करते हैं, आज भी भगवान के प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बस इसी आशा में हम यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने कहा दर्शन कहाँ से होंगे, वो तो है ही नहीं, वो तो बहुत साल पहले यहाँ से द्वारका चले गए थे। वो तो मथुरा वृंदावन, जो पहले मथुरा गए, मथुरा में रहे, फिर मथुरा से मथुरा गई, मथुरा में रही, फिर मथुरा में पता चला वो मथुरा में से भी चले गए थे, वो तो द्वारका चले गए। तब बेचारी परेशान होकर के अंत में मथुरा वृंदावन छोड़ करके द्वारका गई। ये प्रश्न भी आता है इतिहास में, क्योंकि पहले वो ब्रज ही गई थी, वृंदावन ही गई थी। तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि मीराबाई वृंदावन में ही रही अपनी, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वो द्वारका में रही। और द्वारका में जाकर के फिर जब बहुत परेशान हो गई, दर्शन नहीं मिले, तो सीधे कृष्ण की मूर्ति में समा गई। हमने आपको कल की कक्षा में भी बताया था कि कलयुग में केवल 2 ही प्राणी ऐसे हैं जो सशरीर दुनिया से गए हैं, एक कबीरदास जी और एक मीराबाई। ये दोनों सच्चे भक्त, जिनको कहना चाहिए ईश्वर के सच्चे भक्त। तो इस तरह से इन्होंने, मीरा ने कृष्ण के अविनाशी रूप का, मीरा ने कृष्ण के अविनाशी रूप का चित्रण किया है अपने साहित्य में। अब देखो हम कुछ पद यहाँ देखते हैं। हरि मारा, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा के जल्दी से समझ में आएंगे। हरि मारा जीवन प्राण आधार, हरि मारा जीवन प्राण आधार। इसका भी राग यहाँ पर इंगित है, राग हमीर, क्योंकि गीति परंपरा के हैं। सूरदास जी का भी गीति परंपरा का है और इनका भी, तो कोई ना कोई राग में तो होगा ही, और राग से भी प्रश्न आ जाता है। हरि मारा जीवन प्राण आधार। मीराबाई कहती हैं, पहले तो उन्होंने वंदना की है भगवान की, प्रभु की, कि हे प्रभु बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस तरह का वर्णन है। फिर हरि मारा जीवन प्राण आधार, हे प्रभु हरि मेरे जीवन के प्राणों के आधार हैं, उनके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। और आसरो ना महारे थाविन, आपके बिना मेरा कोई दूसरा आसरा नहीं है। तीनों लोक मझार, तीनों लोकों के बीच में हमने खोज करके देख लिया कि और आश्रयो ना महारा थारे बिन, थारे बिन यानी आपके बिना हमारा कोई दूसरा आसरा या दूसरा सहारा नहीं है। थे बिन माणे जग न सुहावे, आपके बिना मुझे जग संसार अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। निरखिया सब संसार, सारा संसार निरखिया, निरखिया मतलब देख लिया, सारा संसार देख लिया, सारा संसार देख लिया। थेविड माणे जग न सुहावे, सारा संसार घूम करके देख लिया, तुम्हारे बिना मुझे पूरे संसार में कोई भी सुहाता नहीं है। मीरा रे बिरदासी रावरी, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, रावरी आपकी दासी हूँ, लीजियो नेक निहार, एक बार मेरे ऊपर देख लीजिए। मीराबाई बार बार कहती है कि मैं चितवत तुम चितवत नहीं, बड़ी अच्छी बात कहती है। तनिक हरि चितवा हमारी ओर, कहती है कि एक बार मेरी तरफ देख लीजिए, मैं तो तुम्हारी तरफ कब से निहार रही हूँ, तुम एक बार अगर मेरी तरफ देख लो तो मेरा जीवन सफल हो जाए।
तनिक हरि चितवा मारी ओर। ये अगला पद है पर इसी प्रसंग से संबंधित है, इसलिए हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये राग कानड़ा में है, कानड़ा। तनिक प्रभु हरि चितवा हमारी ओर, हे हरि एक बार तनिक सा मेरी ओर देख लीजिए, एक बार मेरी ओर चित लीजिए। हम चितवत थे चितवत नहीं, हम तो तुम्हारी ओर लगातार देखे जा रहे हैं, हमारी निगाह तुमसे हटती ही नहीं है, और तुम हो कि एक बार भी एक निगाह उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देखते। हिवड़ो बड़ो कठोर, हिवड़ो, हिवड़ो मतलब हृदय, तुम्हारा हिवड़ा बड़ा कठोर है जियो, तुम्हारा हिवड़ो बड़ो कठोर है, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। मारी आशा चितवन थारी, मेरे तो जीवन की एक ही आशा है तुम्हारी चितवन की, तुम एक बार मुझे देख लो, बस यही अभिलाषा है, एक नजर उठाकर मुझे देख लो, मेरा जीवन सफल है। सारा संसार प्रभु को देखता है, प्रभु जिसको देख लें उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। तो कहते हैं मारी आशा चितवन थारी और न दूजा ठोर, मेरी आशा तो केवल तुम्हारी चितवन है, दूसरा कोई मेरे लिए सहारा ही नहीं है, कोई द्वार मुझे जाना ही नहीं है, मुझे किसी के द्वारे जाना ही नहीं है, एक तुम्हारा ही द्वार मुझे मिला है, और इस द्वार को छोड़कर मुझे कहाँ जाना है। उभा ठाड़ी अरज करूं, मैं खड़ी खड़ी अरज कर रही हूं, करता करता भोर, रात भर खड़ी रहती हूँ, विनती करती रहती हूँ कि एक बार मेरी तरफ देख लो, एक कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना दो, और रात बीत जाती है, भोर हो जाती है, लेकिन तुम इतने कठोर हो कि एक बार मेरी ओर देखते भी नहीं हो। मीरा रे प्रभु अविनाशी देखियो प्राण अकोर, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु तुम तो अविनाशी हो, तुम तो अविनाशी स्वरूप हो, हमेशा रहने वाले हो, एक बार मेरी तरफ देख दो तो मेरा जीवन भी सफल हो जाए, मैं भी अविनाशी हो जाऊं। देस्यो प्राण अकोर, अगर तुमने मेरे तरफ नहीं देखा, अगर अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं डाली, तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। अगला देखिए, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, कोई भी छोड़ने का मन नहीं करता। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, इसमें राग अंकित नहीं है, इसमें बस अपने मन की भावना बताती है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं भगवान के घर जाऊं, श्री कृष्ण के घर जाऊं और उनके पास ही रहूं, मुझे संसार में किसी से कोई मतलब नहीं। गिरधर वारो साचो प्रीतम, देखत रूप ले जाऊं, गिरधर ही मेरा सच्चा प्रीतम है, उसे देख करके लोभित हो, उसे देख करके मैं प्रेम करूं, और उसे ही मैं आकर्षित करूं, लोभित करूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऋण पड़े तभी उठ जाऊं, रात हो तभी मैं जाकर के चली जाऊं, और सुबह होते ही आ जाऊं, किसी को पता ही ना चले, बस मैं तो सिर्फ कृष्ण के गिरधर के घर जाना चाहती हूँ। जो पहिरावे सोई पहरूं, वो जो पहना देंगे मैं पहन लूंगी, वो जो खिला देंगे मैं खा लूंगी, जो दे सो खाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जैसे रखें मैं वैसे रहूं, बस मुझे उसके पास रहना है। सिर्फ एक अभिलाषा, एक इच्छा है कि मुझे उसके पास रहना है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, दुहाई दे रही है, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, कहते हैं मीराबाई उस पूर्व जन्म की शायद कृष्ण की ब्रज की कोई गोपी रही होंगी, जिसका वो हवाला देती कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उनमें पल न रहा हूं, मेरी उनकी बहुत पुरानी प्रीत है, उनके बिना मैं पल भर नहीं रहना चाहती। जित बैठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, वो जहां बैठाए मैं बैठ जाऊं, वो हमें बेच दे तो बिक जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, बस इतनी ही मेरी इच्छा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल है और जिनको मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मीराबाई का लगभग समाप्त है। अब हम थोड़ा सा बिहारी और सूरवर्ण मिश्रण के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो हमारा ये भक्ति काल का ये लगभग समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम आधुनिक काल के कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो बिहारी रत्नाकर के नाम से रचना है, बिहारी रत्नाकर, जो आपके सेकंड ग्रेड के कोर्स में लगी है।
इसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अपने नाम से ही इन्होंने इसका नाम रत्नाकर रखा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये संपादक हैं इसके, ठीक है। बिहारी की रचनाएं, बिहारी के दोहे इसमें हैं। और बिहारी कहते हैं कि जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। इनकी जो बिहारी सतसई है, हम बता चुके हैं आपको, इतिहास में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। प्रारंभ के बीस दोहे, मीराबाई के भी 20 पत्ते, इनके भी 20 दोहे हैं। प्रारंभ के 20 दोहे आपके कोर्स में हैं, ठीक है। प्रमुख रस श्रृंगार है, क्योंकि रीत काल के कवि हैं। और इनकी रचना में, इस सतसई में भक्ति, श्रृंगार, और नीति की त्रिवेणी है। मुक्तक छंद में लिखी गई है। कल्पना की समाहार शक्ति, ये भी इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति, प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा में है। इनकी भाषा साहित्यिक ब्रिज भाषा है। वैसे भी रीतिकाल की भाषा ब्रिज भाषा ही है। शुक्ल जी ने बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे कहा है। छींटे कहा है। और हम पढ़ चुके हैं कि गियर्सन ने कहा है कि बिहारी जैसा कोई दूसरा कवि पूरे यूरोप में ही नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम एक मुख्य बात, जो अंतिम बात है, वो रखते हैं कि बिहारी ने एक ही दोहे में इतनी बातें भर दी हैं कि उनके लिए कहा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। एक दोहे में बहुत बड़ी बात कह देना। हर चीज का ज्ञान उनको था। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। इनके दोहों के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, सतसैया के दोहरे
ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत, देखन में छोटे लगत, घाव करत गंभीर। तो छोटे से दोहे में बहुत कुछ भर दिया है। देखें बिहारी जी का रत्नाकर का सबसे पहला दोहा, बहुत ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे समय, पर एक दोहा देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें थोड़ा सा कुछ चीज उन्होंने दी भी है, जिसको हम देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो। वैसे जो शुरुआत के 20 दोहे हैं वो सब आपने पढ़े हुए हैं, आपके बीए के क्लास में लगे हुए हैं, कुछ सीनियर में भी हैं, तो सब पढ़े हुए हैं, कोई भी कठिन नहीं है। अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कठिन थे वो हमने आपको समझा दिए हैं, ये बहुत सरल हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, सोय जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुए। श्याम हरित दुति होए। तो देखिए यहां पर इसमें श्लेष अलंकार है। भक्त कह रहा है, बिहारी जी कह रहे हैं, मेरी भव बाधारो, हे राधा नागरी, राधा की शोभा, इसमें राधा की वंदना है, राधा की वंदना है। हे राधा नागरी, मेरी भव बाधा हरो, मेरे सांसारिक बाधा को दूर करो, मेरे कष्टों को दूर करो। क्यों आप कैसी हो? जातन की झाई पड़त। यहाँ पर 3 अर्थ है। पहला अर्थ देखिए, जिसके जिसके दर्शन करते ही भक्त की हरित, श्याम माने बुराइयां, ठीक है, और हरित माने अच्छाइयां, अच्छाइयों का प्रतीक है। तो जिसके दर्शन मात्र से भक्त की बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं, बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं, ठीक है। दूसरा अर्थ, जिसके तन को, जिसके तन की परछाई पड़ने पर, यानी जिसको देखने मात्र से ही, मात्र से श्याम यानी कृष्ण, हरित माने प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके देखने मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ है रंग के पक्ष में। तीसरा अर्थ क्या है कि राधा गौर वर्ण थी, गौर का मतलब हो गया पीला, और कृष्ण का नीला, यानी पीला और नीला, कृष्ण नीले रंग के, नीलमणि पर्वत की तरह उनका शरीर, तो कृष्ण का रंग नीला, नीला और पीला मिलाकर कैसा होता है? हरा। वैज्ञानिक सत्य है, नीला और पीला मिलाकर हमेशा हरा ही होता है, मिला के देख लीजिएगा। तो 3, इससे पता चलता है इन्हें रंगों का भी ज्ञान था। 3 अर्थ एक ही शब्द में होने के कारण ये श्लेष अलंकार का दोहा है। ये इनकी विशेषता इस दोहे में, इसीलिए हमने इसको बताया। बाकी आगे इनके सारे दोहे बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा हमें इनको समझने की जरूरत नहीं है, पर हमें कुछ चीजें जरूर समझनी है, तो जिनको हम समझ लेते हैं। और आगे अगले कवि हम लेते हैं सूर्यमल मिश्रण। इनके बारे में जानना जरूरी है। ये राजस्थानी कवि हैं, डिंगल भाषा के, सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने वीर सतसई की रचना की है। वीर सतसई, जो वीर रस से ओतप्रोत है। आप पढ़ेंगे, देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इतनी बढ़िया रचना है। तो इसके बारे में किसी ने, इनकी खुद की रचना है, ये राजस्थानी भाषा की डिंगल, राजस्थानी भाषा साहित्यिक भाषा डिंगल ही है, डिंगल भाषा की रचना है। इसमें 288 दोहे हैं, दोहा शैली पर लिखी गई है। ये भी वीर रस,
वीर रस से ओतप्रोत सराबोर है ये। ओतप्रोत बहुत इतना अच्छा वीर रस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ओतप्रोत ओज गुण संपन्न, ओज गुण से संपन्न रचना है। इसमें वीर रस का परिपाक हुआ है। इसमें वयण सगाई अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ है। ये अनुप्रास की तरह ही है। वयण, वयण माने वर्ण और सगाई माने मैत्री, यानी वर्णों की मैत्री। जो वर्ण एक जैसे मिलते हैं तो एक तरह से ये अनुप्रास का ही एक रूप है। लेकिन ये राजस्थानी भाषा का, ये और कहीं आपको साहित्य में ये अलंकार नहीं मिलेगा। ये राजस्थानी कवियों का प्रिय अलंकार है। राजस्थानी कवियों का प्रिय अलंकार वर्ण सगाई वर्ण मैत्री, यानी वर्ण एक जैसे होना। ये बहुत अजब व्यवस्था है इसकी। देखिए आपको आगे जब दोहा बताएंगे इनका तो आपको समझ में आ जाएगा, समझा देंगे। इसका थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसके किसी भी दोहे के, इनने दोहे लिखे हैं, दोहे के किसी भी चरण के पहले शब्द का पहला अक्षर जो होता है वही अक्षर चरण के अंतिम शब्द का पहला अक्षर होता है। जैसे गणपति गाऊं तुझ गुण। तो देखिए ये एक चरण है दोहे का, तो पहले शब्द का पहला अक्षर और अंतिम शब्द का पहला अक्षर एक जैसा हो, यह है वर्ण सगाई अलंकार। चलिए इसके अंतिम कुछ बिंदु और देखते हैं। यह रचना 1857 की विद्रोह की परिस्थितियों को देखकर लिखी गई थी। को देखकर लिखी गई थी। उन्होंने देखा कि राजपूत राजा, जितने भी राजपूत थे, वो सारे अपनी परंपरा को भूलकर अंग्रेजों की दासता स्वीकार कर चुके थे। अंग्रेजों की दासता
स्वीकार कर ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो इस तरह में उन्होंने देखा, बहुत क्रोध आया इनको कि ये क्या है, हमारे देश के राजा सब चीज को भूल चुके हैं। इन सबको, हमारे जो राजपूत उनकी परंपरा है कि अगर कोई विदेशी आ जाए तो अपनी जान लगा देते हैं, वीर रस से भर जाते हैं और लड़ने के लिए उत्साहित हो जाते हैं जब तक उसे भगा नहीं देते हैं। और आज क्या हो रहा है, इन्होंने देख लिया कि अब तो अंग्रेजी देश पर शासन कर रहे हैं, यही राजा रहेंगे, तो बिल्कुल उनके थोड़े से लालच में आकर के उनकी दास्ता स्वीकार कर लिया और आराम से जिंदगी जी रहे हैं, अपने कुल की मर्यादा परंपरा को भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने उनको जागृत करने के लिए इस वीर सत्सई की रचना की। वो अपने कर्तव्य से, राजपूत राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके थे। सूर्यमल ने देखा कि अनेक राजपूत राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके। विमुख हो चुके थे। तो ऐसे समय में उन्होंने इस रचना की, इसकी रचना की, वीर सत्सई की रचना की। और ये वीर काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसकी रचना लगभग, इसका जो प्रकाशन हुआ था, वीर सत्सई का प्रकाशन, क्योंकि ये आधुनिक काल की रचना है, 1948 में हुआ। लेकिन ये प्रभावित है 1857 की क्रांति से। उस समय की परिस्थितियों का वर्णन है इस रचना में। 48 में लिखी गई, जैसे कि सपोज करिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी 1400 में, 1400-1500 ईस्वी में, और रचना कब की है, त्रेता युग की। तो वैसे ही ये 1857 की क्रांति से ओतप्रोत उस समय की परिस्थितियां जैसे देश की हो गई थी, उस हिसाब से उन्होंने इसके बारे में लिखा। तो देखिए, हम सबसे पहले वही महाकाव्य की जो परंपरा होती है, सबसे पहला इनका पद हम लेते हैं, जहां पर आपकी सारी विशेषताएं बताएंगे। 1-2 पद में ही इनकी विशेषताएं समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले पद में गणेश वंदना, क्योंकि महाकाव्य लिख रहे हैं, ये एक महाकाव्य है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। वीर सत्सई, जैसे कि बिहारी की सत्सई है, ऐसे ही इनकी भी सत्सई है। गणेश की वंदना की जा रही है। इनका पहला दोहा देखिए, इनकी मिश्रण जी की विशेषता देखिए, कितनी विशेषताओं से भरा हुआ इनका। लाऊं पै सिर लाज हूं, लाऊं पै सिर लाज हूं, लाऊं पै सिर लाज हूं, सदा कहाऊं दास, सदा कहाऊं दास। गढ़वई गाऊं तुझ गुण, तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। देखिए, गणेश जी की वंदना। लाऊं पै सिर लाज,
मैं लज्जा के साथ, लज माने संकोच, यहाँ पर लज्जा से मतलब कोई लज्जा नहीं है, संकोच के साथ, कि हे गणेश जी, हे गणपति, मैं अपना सिर, प माने प मतलब यहाँ पर प मतलब पद से है, पैरों से, आपके पैरों पर रखता हूं, आपके पैरों पर अपना सिर झुकाता हूं बड़े संकोच के साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक वीर रस की रचना लिखने का उत्साह जगा है, क्योंकि देश की परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन में ऐसा आया है कि मैं इन सोते हुए राजाओं को जगाऊं और कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा उत्साह भरूं इनके हृदयों में कि ये उठ करके और अपने देश की रक्षा के लिए जा करके लड़ पड़े, रुके ही नहीं। तो इसके लिए मेरे मन में बहुत संकोच है, बहुत संकोच के साथ मैं तुम्हारे पैरों पर अपना सिर झुकाता हूं, सदा कहा हूं दास, और हमेशा तुम्हारा दास ही रहूंगा। मैं दास हूं, इसलिए अपना दास समझ करके मुझ पर इतनी कृपा करो। गणवई गाऊं तुझ गुण, हे गणवई मतलब गणपति, हे गणपति, मैं आपके गुणों का गान करता हूं, और आपका गुणगान इसलिए कर रहा हूं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि पाऊं वीर प्रकाश, कि वीर रस की जो रचना मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैं शक्ति प्राप्त करूं, मेरे अंदर वीर रस का उत्साह भरो। मेरे ही अंदर नहीं होगा तो मैं दूसरों को कैसे दूंगा, इसलिए मेरे अंदर वो वीर प्रकाश यानी वीर रस से उत्पोत जो रचना मुझे करनी है उसकी शक्ति प्रदान करे, क्योंकि मुझ में कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी शक्तिशाली तब होता है जब वो अकिंचन बन जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी लिख रहा हूं वो प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा का प्रसाद है, और मैं कुछ भी नहीं हूं। तो देखिए अब यहाँ पर अलंकार देखिए, ये एक एक पद है, एक एक चरण, ल, पहला अक्षर जो है वही अंतिम शब्द का पहला अक्षर। अब इसमें नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चरण में हो, ठीक है। गणपति गाऊं तुझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश, देखो पहले शब्द का जो अक्षर है पहला, वही अंतिम शब्द का पहला अक्षर है, जिस जो है आपका ये, जिसकी वजह से ये हो गया वर्ण सहाई अलंकार। और चूंकि इस लाइन में ग ग ग 3 बार आया है तो आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि ये अनुप्रास की तरह ही है इसलिए इसमें दोनों अलंकार। देखिए इतनी इनकी व्यवस्था। दूसरा एक और देखते हैं, बीकम वर्षा बीतियां, बीकम वर्षा बीतियां, शुरू हो गई है इनकी कथा। बीकम वर्षा बीतियां, गणचो चंद गुणीस, चंद गुणीस, गणचो चंद गुणीस, बिसहर तिथि गुरु जेठ बद, तिथि गुरु जेठ बद, बदी, समय पलट्टी शीस। क्योंकि इसलिए बता रहे हैं समय पलट्टी, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी उसमें हम भारतवासियों की बहुत बड़ी हार हुई थी। ये जो क्रांति होने वाली थी वो जून में 10 जून को होने वाली थी, लेकिन हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने चालाकी करी, 31 मई को ही कूच कर दिया, और ये सोचा कि हम 10 दिन पहले ही युद्ध छेड़ देंगे तो शायद ये तैयार नहीं होंगे और हार जाएंगे। यह कहते हैं कि सही समय पर सही काम करना चाहिए। समय से पूर्व किया हुआ काम और समय के बाद किया हुआ काम बेकार जाता है, बल्कि उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। 10 दिन पहले युद्ध छेड़ने का परिणाम हमें 90 वर्ष और गुलामी सहनी पड़ी। हो सकता था कि ये सही समय पर, अपने निर्धारित समय पर शुरू होता तो समय के साथ और सही तरीके के साथ ये उसी समय समाप्त हो गया होता और हम स्वतंत्र हो गए होते। 1857 से लेके और 1947 यानी 90 वर्ष की गुलामी हमें और सहनी पड़ी। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं, बीकम वर्षा बीतियां, बीकम मतलब विक्रम, ठीक है, विक्रम, विक्रम क्या होता है, जो सन होता है, वर्षा माने सन, तो विक्रम सन बीतने के बाद, विक्रम सन बीतने के बाद, कितने विक्रम सन, गण, गण माने गिनो,
गण माने गिनता, गणना करने से पता चलता है कि चौ माने 4, और चंद, चंद कितना होता है 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1, यानी जैसे ऐसे करते हैं 10 और 4, सॉरी यहां पर हम लेंगे इसका अर्थ यहां से गुणीस, गुणीस मतलब 1900, और चौचंद, चौचंद का मतलब होता है 14, तो 1914 यानी विक्रम 1914 बीतने के बाद, यानी यहां पर उन्होंने उन परिस्थितियों का वर्णन कहां से शुरू की है, ये कहानी शुरू हो रही है, और 1857 की क्रांति के बाद की राजपूताने की परिस्थितियों का चित्रण किया है, कैसी परिस्थितियां थी, और उस समय इन्होंने फिर ये रचना लिखी है, उस समय की परिस्थितियों के आधार पर ये रचना लिखी है कि बीतने के बाद गण 1914, अब ये चूंकि सन है और हमें बात कहाँ की हो रही है 1857, ये संबत है ना, 1857 संबत, तो देखिए सन और संबत में 57 वर्ष का समय, 57 वर्ष का जो होता है वो फर्क होता है। तो इस तरह से ये देखिए 57 वर्ष निकल आएंगे, अगर हम निकालेंगे तो ये 1857 आ जाएगा ऑटोमेटिक, आ गया ना, तो ये संबत आ गया। सन में हम अगर 57 जोड़ दें, क्योंकि संबत 57, सन जो है संबत 57 साल आगे चलता है, ठीक है, सॉरी हाँ ये सन और ये संबत, सॉरी ये आएगा आपका वर्षा मतलब संवत, उल्टा हो गया, सॉरी संवत। तो विक्रम संवत बीतने के बाद, विक्रम संवत मतलब ये संवत है 1914 बीतने के बाद, और 1914 का मतलब 1857 की क्रांति, सन 1857 है, तो ये जो है 1857 वो सन है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, 1857 सन है क्योंकि उल्टी स्थिति नहीं जाती है, 57 वर्ष आगे संवत चलता है, सन 57 वर्ष आगे नहीं चलता है। तो जो 1857 सन की क्रांति थी उस समय संवत देखा जाए तो 1914 था, जैसे आज सन है 2025 और संवत होगा तो इसमें हमको 57 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2082 संवत, इस तरह से ये निकलता है। तो अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं अपने दोहे को, जिसको समझना है हमको, कि 1857 के बीतने के बाद विषहर तिथि देखो ये कठिनाई से अर्थ निकल रहा है, विक्रम वर्षा बीतिया, गण चौ चंद्र गुणीस, चंद्रमा से 1 चंद्रमा और 4 तो 14 हो गए, तो इस तरह से लेने के कारण विषहर तिथि, विषहर मतलब नाग पंचमी, किस तिथि को, नाग पंचमी को, और गुरुवार के दिन जेठ बदी और शुद्धि देखो 2 होते हैं, बदी मतलब होता है कृष्ण पक्ष और शुद्धि मतलब होता है शुक्ल पक्ष, तो यहाँ पर नाग पंचमी यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी यानी पंचमी तिथि को और दिन कौन सा था, गुरुवार। क्या हुआ उस दिन, समय पलटती शीश, यानी कि शीश माना शासन पलट गया, समय पलट गया, जो उम्मीद थी, जो उसी समय का वर्णन है जिस दिन 1857 की क्रांति छेड़ी गई थी, तो समय पलट गया, शीश यानी लोगों के, भारत के देश के लोगों पर, सिर पर अंग्रेजों का शासन जम गया, मजबूतियां और जड़ें जम गईं, और यहाँ उन्होंने अपना राजकाज, अपना व्यापार और अधिक फैला लिया,
और उन्हें लगा कि अब सारे देश के राजाओं को अपने में मिला लेते हैं, इनको लालच देते हैं और ये ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले जो राजा हैं उनको लालच दे दे करके अपनी तरफ मिला मिला के और हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करने लगे। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि ये समय पलटी शेष। तो देखिए इस तरह से इड़वेला रजपूत, इड़वेला रजपूत व राजस गुणरंजास। राजस गुणरंजास सुमरण लग्गा वीर सब, वीर सब वीरारो कुलवाट। अब ये बता रहे आगे का है प्रसंग कि इन्होंने जब ये वीर सत्सई की रचना की, इतनी प्रभावशाली थी, इतनी वीर रस से ओतप्रोत थी, इतना परिपाक था वीर रस का कि इसको सुनते ही पढ़ते ही सारे लोगों के हृदय में उछाल। इड़वेला, इड़वेला माने उस समय राजपूत में वे राजपूत जो राजसी गुणों से ओतप्रोत थे, जिनके अंदर राजसी गुण थे, यानी कि लड़ने के उत्साह जिनके अंदर था, वो सारे राजपूत जितने भी थे वो राजस गुण से रंजित हो गए, यानी उनके अंदर युद्ध की भावना, वीर रस की भावना जागृत हो गई। सुमरण लग्गा वीर सब, और सारे वीर अपने वीरारोह यानी वीरों की परंपरा, परंपरा का रास्ता, का रास्ता या मार्ग सुमरण लगे, स्मरण करने लगे। सारे वीर जितने भी वीर थे, जितने भी राजपूत वीर राजा थे, वो रंजित हो गए, राजसी गुण से, वीरता के रस से भर गए। किससे, कैसे? इस वीर रस से संबंधित, वीर रस से उत्पोत रचना को सुन करके, और वो अपने वीरों की कुल को याद करने लगे कि हमारे वीरों ने, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने कैसे विदेशों को, कैसे परदेशियों को, कैसे विदेशी आक्रमकों को मार भगाया था, अपने देश में टिकने नहीं दिया, अपने प्राण दे दिए, अपने आन पर, अपने देश की आन पर मर गए, मिट गए, लेकिन किसी भी आक्रमक को यहाँ आने या टिकने नहीं दिया। तो देखिए हम देखते चलते हैं, ये देखिए राजस आपकी ये चलती रहेगी, वर्ण से अलंकार देखिए, र र स व, ये वर्ण से अलंकार बिल्कुल हर पद में मिलेगा आपको, अधिकतर, कहीं कहीं चाहे भले ही ना मिले पर अधिकतर मिलेगा। ठीक है, एक दो और देखते हैं, इनका बड़ा अच्छा है। नथी रजोगुण ज्ञान, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, 20 हैं, आप पढ़िएगा, सरल हैं, समझ में आ जाएंगे। नथी रजोगुण ज्ञानरा, न पूरी उफान, न पूरी उफान, वह भी सुरता उफणे, वह भी सुरता उफणे, पूरा वीर प्रमाण। देखिए आपका वर्ण थगाई अलंकार देखते चलिए, यहाँ पर 2 लाइन, 2 चरणों में है, 2 में नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नथी रजोगुण, यहाँ तो कहा कि जिन राजपूतों में राजसी गुण था, इस रचना को सुनते ही, पढ़ते ही उनके अंदर उफन पड़ा, वो रंजित हो गए उस गुण से और उत्साह से भर गए, और सारे अपने वीरों के मार्ग को, वीरों के बाट को या वीरों की परंपरा को याद करने लगे। लेकिन नथी रजोगुण ज्ञानरा, ऐसे लोग जिनमें रजोगुण नत्ती भर नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं, जो रजोगुण से युक्त ही नहीं थे, जिनके अंदर वीर की भावना ही नहीं थी, उत्साह ही नहीं था, ना पूरी उफान, और ना ही उनके हृदय में कोई उफान था कि किसी भी वीर की रचना सुनकर के, वीर रस की रचना सुनकर के उनके अंदर उत्साह जाग जाए, उन्हें देश की रक्षा का भाव जाग जाए।
वे भी सुरता उपड़े पूरा वीर प्रमाण। ये वीर रस की जो रचना है, ये वीर सत्सई है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये इसको सुनते ही वे लोग भी, उनके हृदय में भी वीरता का संचार हो गया, उनके हृदय में भी राजस गुण का संचार हो गया, उत्साह जाग गया इसको सुनते ही। किनके? जिनके हृदय में राजसी गुण था ही नहीं, जो साधारण मनुष्य थे, वो भी इस रचना को सुनकर के जागृत हो गए, उनके हृदय में भी उत्साह जागृत हो गया। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छी, आगे और भी पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएंगे इसके, नेट पर कहीं भी देख लीजिए। 20 दोहे हैं केवल, खास खास चीजें बता दी। व्यर्थ लगाई अलंकार इनका प्रमुख छंद है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझते रहेंगे, समझेंगे। आज की कक्षा में तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, बिहारी और सूर्यमल मिश्र, लगभग 5 कवियों के बारे में चर्चा की। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम आधुनिक काल के कवि रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद की रचना के साथ कक्षा प्रारंभ करेंगे। जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा सर्ग है आपके कोर्स में। जयशंकर प्रसाद कामायनी का श्रद्धा सर्ग और रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग, ये 2 रचनाओं के बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पद भी पढ़ेंगे इनके, बड़े सुंदर रचना है। तब तक के लिए नमस्कार।